शेयर करने वाला हूं जो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया कभी। तो आज का वीडियो है, इसमें ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो करंट मार्केट है उसमें एक वायबल टाइम बन रहा है जहां पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा और ये स्ट्रेटजी क्या है, इसका सेटअप किस तरह से है और कैसे ये आपको ट्रेड करनी है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आमतौर पे ये जो स्ट्रेटजी है ये हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर्स जो है उसको भी मैं इन्वॉल्व करूंगा। तो फ्यूचर्स के थ्रू किस तरह से इसको ट्रेड करना है और क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, रिस्क है वो यहाँ पे कम कैसे है, मतलब आपका जो रिस्क है वो बेयर मिनिमम होगा इस ट्रेड में, तो कैसे आपको ट्रेड करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि रिस्क फ्री प्रॉफिट होगा, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो कि रिस्क तो बिल्कुल बेयर मिनिमम होगा। तो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, लेकिन हमेशा आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते हो। कुछ सर्टेन सिनेरियोज हैं जिनमें आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसा ही सिनेरियो अभी के मार्केट में डेवलप हो रहा है, तो उसी का फायदा उठाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक अच्छी और यूनिक चीज आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूंगा और वहां पर ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है और कैसे आपको ट्रेड करनी है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। यहाँ पे आप देखिए निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 22,000 के आसपास, ठीक है। इट इज ट्रेडिंग एट 21,979। तो 22,000 के आसपास है निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं फ्यूचर्स को देखूं तो फ्यूचर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप फ्यूचर्स का प्राइस देखिए 21,971। तो मतलब 5-10 पॉइंट का डिफरेंस है। तो जहां पे स्पोर्ट ट्रेड कर रहा है वहीं पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये सिनेरियो जहां पे इस स्ट्रेटजी को हम ट्रेड कर सकते हैं उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। आमतौर पे क्या होता है, फ्यूचर और स्पोर्ट है उन दोनों में एक डिफरेंस रहता है। फ्यूचर है वो या तो नीचे ट्रेड करता है या ऊपर ट्रेड करता है। तो फ्यूचर्स जब स्पोर्ट से ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा हो वहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है इस ट्रेड को लेने की। लेकिन हाँ, जब दोनों एक साथ ट्रेड कर रहे हो वहां पे हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। तो अगर मैं अगले मंथ का आपको फ्यूचर दिखाऊं तो वहां पे देखिए आपको डिफरेंस नजर आएगा। यहां पे आप देखिए जो फ्यूचर्स है ये ट्रेड कर रहा है 22,124 पे। तो मतलब थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर, बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 22,000 के आसपास है स्पोर्ट है और जो फ्यूचर्स है वो 100-125 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो डिफरेंस है जो नेक्स्ट मंथ है उसमें डिफरेंस है ये 125 या आप बोल सकते हो 140 के आसपास का है। और जो करंट मंथ है उसमें बिल्कुल सेम ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर और स्पोर्ट, ठीक है। तो होता क्या है, आमतौर पे फ्यूचर्स और स्पोर्ट है ये दोनों कन्वर्ज होते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग की अच्छी खासी समझ है, काफी टाइम हो गया, तो आप इस बात को जानते भी होंगे। बाकी अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट और फ्यूचर है उन दोनों में एक डिफरेंस होता है। जैसे स्पोर्ट अगर 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी मान लीजिए 100 रुपए पे ट्रेड कर रही है, तो आप देखोगे कि निफ्टी का जो फ्यूचर है वो 110 रुपए पे ट्रेड कर रहा है या 120 पे ट्रेड कर रहा है या 130 पे ट्रेड कर रहा है, या हो सकता है वो 100 से नीचे 90 रुपीज पे ट्रेड कर रहा हो। तो फ्यूचर्स है वो स्पोर्ट के बराबर नहीं होता, आमतौर पर थोड़ा सा ऊपर या नीचे ट्रेड करता है। अगर ऊपर ट्रेड करता है तो उसको बोलते हैं कि प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, और अगर नीचे ट्रेड करता है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है फ्यूचर, ठीक है। तो आमतौर पर प्रीमियम पे ट्रेड करता है। और इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास में जाते हैं, जो फ्यूचर्स का प्राइस है वो जो स्पोर्ट का प्राइस है उसके तरफ आना स्टार्ट कर देता है, और एक्सपायरी डे वाले दिन फ्यूचर और स्पोर्ट दोनों बिल्कुल सेम हो जाते हैं। अगर फ्यूचर्स का प्राइस है वो 10 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्पोर्ट का प्राइस है वो 10 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास में जाएंगे जो फ्यूचर्स है वो स्पोर्ट के पास आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो 10 रुपए नीचे आएगा। और अगर वो नीचे ट्रेड कर रहा है तो 10 रुपए ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी डे वाले दिन फ्यूचर और स्पोर्ट वो अलग अलग नहीं हो सकते, वो सेम लेवल पे उनको आना पड़ता है। इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, कि दोनों कन्वर्ज हो जाते हैं। मतलब दोनों जैसे मंथ स्टार्ट होता है स्पोर्ट यहां पे है और फ्यूचर्स यहां पे है, मतलब थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी के पास में हम जाते हैं दोनों क्या होते हैं, कन्वर्ज होते आते हैं, और एक्सपायरी डे वाले दिन दोनों सेम लेवल पे पहुंच जाते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिए। इस मतलब ये जो एक चीज है, जो इनपुट मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर और जो ये पूरी थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं उसका लॉजिक क्या है, मतलब जो ये ट्रेड है उसका लॉजिक क्या है, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं। जो इस ट्रेड का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर और स्पोर्ट है उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हालांकि आमतौर पे मेरे पास काफी कमेंट आते हैं कि मैं चीजों को बहुत ज्यादा रिपीट करता हूं, बट आई वांट कि चलिए अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उसमें अगर मैं मेरी तरफ से मेहनत कर रहा हूं, आप भी 10-12 मिनट अपने दे रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि जो मैं बता रहा हूं वो पूरा आप समझो, ताकि मेरा बनाना वो भी सफल हो और आपका जो टाइम दे रहे हो वो आपका भी सफल हो। इस वजह से मैं चीजों को आमतौर पर रिपीट कर देता हूं।
तो अगर आप जानते हो तो आपको बड़ा इरिटेटिंग लगता होगा, लेकिन जो नहीं जानता उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि उसको भी समझ आए चीजें, सबको साथ लेके चले। तो लॉजिक ये है कि फ्यूचर और स्पोर्ट है वो दोनों एक उन दोनों में एक डिफरेंस होता है और एक्सपायरी के पास में वो दोनों कन्वर्ज हो जाते हैं। लेकिन अभी का सिनेरियो क्या है कि फ्यूचर और स्पोर्ट है दोनों सेम लेवल पे ट्रेड करे करंट मंथ के। मतलब जो फैब का मंथ है वो तो आप यहां पे देखिए, इसमें जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 130 140 पॉइंट का है, लेकिन ये फैब का है जो जनवरी जो करंट मंथ है उसमें दोनों सेम पे ट्रेड कर रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जनवरी मंथ जो है इसमें फ्यूचर्स का प्राइस और जो स्पोर्ट का प्राइस है दोनों बिल्कुल सेम है। तो यहां पे आपको एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करना है। अब कैलेंडर स्प्रेड जो हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं सेम वही हम ट्रेड करेंगे लेकिन फ्यूचर्स में, और यहां पे थोड़ा सा उल्टा होगा। यहां पे करंट मंथ है वो नीचे ट्रेड कर रहा है और नेक्स्ट मंथ है वो ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है, जो सस्ता है उसको हम बाई करेंगे और जो महंगा है उसको हम सेल करेंगे। तो महंगा कौन सा है? नेक्स्ट मंथ जो फेब का है वो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उसको हम सेल कर देंगे, और जो करंट मंथ है वो नीचे ट्रेड कर रहा है उसको हम बाई कर लेंगे। तो एक आप कह सकते हो एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करेंगे, लेकिन उसको हम रिवर्स कर रहे हैं कि नॉर्मली क्या करते हैं हम, जो करंट मंथ है उसको सेल करते हैं, नेक्स्ट मंथ को बाई करते हैं, लेकिन ये हम ऑप्शंस में करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में थीटा डीके होता है, लेकिन फ्यूचर्स में थीटा डीके नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, करंट मंथ को बाई करेंगे क्योंकि वो नीचे ट्रेड कर रहा है, और नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर को हम सेल करेंगे क्योंकि वो ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखिए जो जनवरी है, जनवरी मंथ का फ्यूचर है, ये मैं बाई कर लेता हूं। जनवरी मंथ का फ्यूचर है, ये मैंने बाई कर लिया। यहां पे आप देखिए, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं नेक्स्ट मंथ को लगा लेता हूं, 29 फेब को एक्सपायरी है, तो इसका जो फ्यूचर है इसका एक लोट में सेल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड कर रहा है ऊपर, जो महंगा है उसको आपको सेल करना है। अब आप देखिए, ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। जस्ट ए सेकेंड, इसमें अच्छा ये सॉफ्टवेयर की कुछ ग्लिच है, इसने फ्यूचर्स का प्राइस जो हमने बाई किया है वो ₹0 पे पकड़ लिया है। 0 नहीं है इसका प्राइस, इसको मैं एक सेकेंड अपडेट कर देता हूं। हमने जैन का फ्यूचर बाई किया है, ये ट्रेड कर रहा है 22,000 पे, तो इसका एक लोट में बाई कर लेता हूं। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहां पे अब आप देखिए, आपका जो प्रॉफिट है वो 7,500 रुपए का दिखा रहा है और मैक्स लॉस है वो 0 दिखा रहा है। हालांकि इसको देख के बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर क्या एज्यूम कर रहा है कि मैंने फ्यूचर्स जो है वो बाई, सॉफ्टवेयर है वो एक्सपायरीज को नहीं यहाँ पे कंसिडर कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि फ्यूचर्स मैंने बाई किया है 22,000 पे, 22,011 मेरा बाइंग प्राइस है, और मैं सेल कितने पे कर रहा हूँ, 22,159 पे। तो वो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो पूरा प्रॉफिट मेरा दिखा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सेम फ्यूचर नहीं है, एक करंट मंथ का एक नेक्स्ट मंथ का है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो प्राइस है, मतलब यहां जहां पे मैंने बाई किया, ये तो ट्रेड जब मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा कि मान लीजिए मैंने फ्यूचर को बाई किया, उसके बाद और सेम और कोई मैंने लैग ऐड नहीं किया है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है और इस प्राइस पे अगर मैं सेल कर देता हूं तो मेरा ये प्रॉफिट होगा जो यहां पे दिख रहा है। लेकिन अभी ये केस नहीं है। हालांकि सॉफ्टवेयर इसी की कैलकुलेशन यहां पे दिखा रहा है, लेकिन अभी केस ये नहीं है। अभी मैंने क्या किया है, जनवरी मंथ का फ्यूचर वो बाई किया है और नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर है वो सेल किया है। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बेसिकली ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं। यहां पे देखिए, एक तो एज हमें ये मिलती है कि ये जो प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है, लेकिन ऐसा हमेशा आमतौर पे नहीं बनता है कि आपको इस तरह का ट्रेड मिलेगा। तो आपको एक तो देखना है कि कहां पे इस तरह का सेटअप बन रहा है कि करंट मंथ में जो फ्यूचर और स्पॉट है वो एक सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा हो, और नेक्स्ट मंथ है वो थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा हो। अगर इस तरह का सेटअप बनता है तो वहां पे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो, जहां पे अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, करंट मंथ है वहां पे फ्यूचर और स्पोर्ट है दोनों प्राइस सेम होने चाहिए, छोटा सा डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्पोर्ट है वो ट्रेड कर रहा है 22,000 पे और जो फ्यूचर्स है वो ट्रेड कर रहा है 22,080 पे या 22,100 पे। अगर इस तरह का डिफरेंस है तो फिर इसका कोई सेंस बनता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो दोनों सेम पे ट्रेड कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ है वो 100 सवा 100 के
प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, तो ये फिर जो गैप है इसको हम प्ले करेंगे। हालांकि पूरा आपका प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पे 7,500 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ये पूरा आपका प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन इसमें से 3-4 हजार रुपए आपको जरूर मिल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड, लेकिन ये हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरा थोड़ा सा रिवर्स हम जा रहे हैं, ऑप्शंस में क्या करते हैं हम, जो करंट मंथ है उसको सेल करते हैं, नेक्स्ट मंथ को हम बाई करते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि वहां पे थीटा डिके होता है, जो कि करंट मंथ जहां का ऑप्शन हम सेल कर रहे हैं वहां पे ज्यादा होता है, और नेक्स्ट मंथ जहां का बाई कर रहे हैं वहां कम होता है। इस वजह से वो सेटअप वहां पे होता है। लेकिन ऑप्शंस वाला जो लॉजिक है वो फ्यूचर्स में लागू नहीं होता है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो सस्ता है उसको हम बाई कर रहे हैं और जो महंगा है उसको हम सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स के कैलेंडर स्प्रेड को, ठीक है। और इसको ट्रेड करने का सही टाइम है वो क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जब जो स्पॉट और फ्यूचर्स है वो दोनों सेम प्राइस पे ट्रेड करे करंट मंथ का, और नेक्स्ट मंथ वो प्रीमियम पे ट्रेड करे, उस टाइम पे आप इस ट्रेड को ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, उनमें भी ये पेयर ट्रेडिंग कर सकते हो कि निफ्टी का फ्यूचर मान लीजिए नीचे ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी वो थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, बैंक निफ्टी को सेल कर दीजिए, निफ्टी को आप बाई कर लीजिए। तो वो एक और स्ट्रेटजी बन जाती है। हालांकि किसी और वीडियो में मैं वो आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। फिलहाल के लिए आप ये मानिए कि फ्यूचर्स का जो कैलेंडर स्प्रेड है उसको हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए, यही एक स्ट्रेटजी थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और क्योंकि अभी ये सेटअप मार्केट में बन रहा है, तो मैंने एक क्विकली ये बता दिया एक वीडियो के थ्रू कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। बट स्टिल मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि कोई भी ट्रेड मार्केट में लेने से पहले और पहले अपना एक बैक टेस्टिंग कर लीजिए, पहले पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए, क्योंकि वो सही रहती है। तो आप शुरू में आपका जो आपकी गोल है वो ये होनी चाहिए कि मैं उस चीज को समझूं, आपकी नॉलेज है वो इनहेंस हो। शुरू में आप प्रॉफिट पे जंप मत कीजिए। तो जो चीज मैंने आपको बताई है उसको आप पहले आप इसी मंथ से, और इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो, आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, और जब आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप इसको ट्रेड करना स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।